নির্বাচনের আগে যুক্তরাষ্ট্রকে বড় ধাক্কা দিতে চাইছে বাংলাদেশ। একেবারেই পাল্টা চাল দিতে প্রস্তুত দেশটা। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে নয়, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রকে দেবে নিষেধাজ্ঞা। অনেক তো হলো, আর নাকি সহ্যই করবে না দেশটা। দিল্লিকে মাঝখান থেকে টেনে আনা হলো। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, भारत कह रहा है कि बांग्लादेश ने एक बड़ा स्टेटमेंट देकर थरथल्ली मचा दी है। जी हाँ, फॉरेन मिनिस्टर हैं AK अब्दुल मोमिन। उनसे इंडियन मीडिया ने जब सवाल किया, जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसने जनाब परेशानी है इस जवाब को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन में भी, भारत में भी। क्योंकि देखिए, अगर भारत एक तरफ साथ देता है अमेरिका का, तो फिर भाई इनका हमसाया बांग्लादेश नाराज हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा फायदे लेता है इंडिया। और अगर वो बांग्लादेश का साथ देता है भारत, मोदी, तो फिर अमेरिका, आपको पता है कि उनका मेन अलायंस है। एक ही तो इस एशिया में, खित्ते में भारत बचता है अमेरिका का, जिसके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये इसके ऊपर बात हो रही है कि एक बड़ा बयान ये है कि अच्छा, कुछ दिन पहले ना शेख हसीना वहाँ पर मौजूद थी, यूनाइटेड नेशन में वो स्पीच भी की थी उन्होंने कहा था और कि अगर हमारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, हम इनके ऊपर लगाएंगे, यानी अमेरिकन के ऊपर हम भी पाबंदियां लगा देंगे अगर अमेरिकन हमारे ऊपर पाबंदियां लगाएंगे। अच्छा, इस बयान को लोग ना बड़ा मजाक के जुमरे में ले रहे थे कि ये तो जोक किया है इन्होंने। खैर, ऐसा नहीं। अब वो उन्होंने सीरियसली, अच्छा, एक चीज़ होती है कि आप धमकी दे देते हैं, हवा में बात कर देते हैं कि यार ठीक है, वो अगर हमारे ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, हम भी उसके ऊपर लगा देंगे। इसको सियासी बयान कहते हैं ना, बयानबाजी होती है, हवा में बात की जाती है। लेकिन अब जो फॉरेन मिनिस्टर है ना AK अब्दुल मोमिन, उन्होंने बड़ा सीरियसली इसको लिया। वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं कि अमेरिकन पाबंदी लगा रहे हैं, हम भी उनके ऊपर वही पाबंदी लगा रहे हैं। अब ये एक ऐसे एग्जाम्पल सेट करने जा रहा है बांग्लादेश व्यूअर्स, जो इससे पहले किसी और देश ने नहीं की थी। यानी आप देखें कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल होगी, उनके लिए एक मिसाल बना देगा कि देखें, अगर अमेरिका पाबंदियां ह्यूमन राइट्स का बहाना लगाकर लगा रहा है बांग्लादेश के ऊपर, फिर बांग्लादेश भी कहेगा कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी अमेरिका करता है, अफगानिस्तान में लगातार करता रहा है, इराक में कर रहा है, और जहां दिल करता है उसके ऊपर वो करता है। तो क्या खुद अमेरिका में हो रही है ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी? वो कह रहा है कि हम भी इसके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, यानी जो सैंक्शंस वो हमारे ऊपर लगाएगा, सेम वही हम सैंक्शंस अमेरिका के ऊपर लगाएंगे। ये AK अब्दुल मोमिन, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडियन मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कही थी। तो इसको लेकर के इंडियन मीडिया काफ़ी इसके ऊपर ववेला कर रहा है, बातचीत कर रहा है कि ये तो बांग्लादेश का बड़ी हिम्मत की बात है। इस तरह तो आज से पहले किसी ने नहीं किया था जो बांग्लादेश कर रहा है। तो क्या अब मोदी के लिए काफ़ी मुसीबत नहीं खड़ी हो जाएगी? वो इस दो मुल्कों के दरमियान किसका साथ देंगे? अगर वो बांग्लादेश का देते हैं तो अमेरिका नाराज़ होता है, अमेरिका का देते हैं तो बांग्लादेश नाराज़ होता है। उनके लिए तो वाकई बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। लेकिन हम पहले वीडियो देखेंगे व्यूअर्स, फिर आपको बताएंगे। मैं अपना एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये उनके लिए मैं कहता हूं जो नए व्यूअर्स हमारे आते हैं, वो जो कर लें जी, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। নির্বাচনের আগে যুক্তরাষ্ট্রকে বড় ধাক্কা দিতে চাইছে বাংলাদেশ। একেবারেই পাল্টা চাল দিতে প্রস্তুত দেশটা। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে নয়, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রকে দেবে নিষেধাজ্ঞা। অনেক তো হলো, আর নাকি সহ্যই করবে না দেশটা। দিল্লিকে মাঝখান থেকে টেনে আনা হচ্ছে। ভারতকে পাশে পাওয়ার জন্য একেবারে উঠে পড়ে লেগেছে দুটো দেশই। গদি টিকিয়ে রাখার প্রবল স্ট্র্যাটেজি। এই তো কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে দাঁড়িয়ে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, বাইরের দেশ থেকে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হলে বাংলাদেশ তাদেরকে নিষেধাজ্ঞা দিতে দুবার ভাববে না। এবার সেই সুর শোনা গিয়েছিল দেশটার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর গলাতেও। আব্দুল মোমিন জানিয়েছিলেন বাংলাদেশও নিষেধাজ্ঞা দেবে, প্রয়োজনে সেই প্রস্তুতিও নেবে। যারা বাংলাদেশকে নিষেধাজ্ঞা দেয় তাদের উপর বাংলাদেশও নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে। ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যায় তার সময় হলে তিনি বলবেন। নির্বাচন হবে শান্তিপূর্ণভাবে,
মানুষ তার গণতান্ত্রিক মতে ভোট দেবে, একই দৃষ্টিকোণে সহমত পোষণ করেছে বাংলাদেশ সরকার এবং যুক্তরাষ্ট্র। শেখ হাসিনার সঙ্গে নির্বাচন নিয়ে বৈঠক হয়েছে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার। তলে তলে চলছে ক্ষতপূরণের চেষ্টা। এটা স্পষ্ট যে কেউই নির্বাচন নিয়ে খুব একটা জল ঘোলা চাইছে না। এর মাঝেই হঠাৎ বিস্ফোরক মন্তব্য করে বসেছিলেন অবায়দুল কাদের। টেনে এনেছিলেন দিল্লির প্রসঙ্গ। ব্যাপারটা কি? আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাদের বলেই ফেললেন, কোথায় নিষেধাজ্ঞা, কোথায় ভিসা নীতি? তলে তলে আপোষ হয়ে গেছে। দিল্লি আছে, আমেরিকারও দিল্লিকে দরকার। দিল্লি আছে, আমরা আছি। শত্রুতা কারোর সঙ্গে হবে না, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে। শেখ হাসিনা সবার সঙ্গে ইতিমধ্যেই বন্ধুত্ব করে ফেলেছেন। কথাটা এখানে। তাহলে কি এই বন্ধুত্বটা করলেন দিল্লির মাধ্যমে? হঠাৎ যুক্তরাষ্ট্র আর বাংলাদেশের মাঝখানে দিল্লির প্রসঙ্গ এলোই বা কেন? দিল্লি থাকলে বাংলাদেশ থাকবে। বাংলাদেশের ভাবমূর্তি এবং মর্যাদা আগের থেকে অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই তো বাংলাদেশের মাটিতে বেড়েছে বিদেশিদের আনাগোনা। অন্যান্য দেশগুলো চাইছে বাংলাদেশের সঙ্গে বেশি করে যোগাযোগ রাখতে। ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য সহ ইউরোপের বহু দেশ তাদের পণ্য রপ্তানি করতে চলে আসছে বাংলাদেশে। তাই ভিসা নীতি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছুই নেই। বাংলাদেশও চাইলে নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে, এমনটাই মনে করছে মিস্টার শাসক দল। ब्यूरो रिपोर्ट। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा था और वो कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए भी एक ज़ोर का झटका है और अमेरिकन इसके ऊपर सर जोड़ कर बैठ गए हैं और वो सोच रहे हैं कि यार ये बांग्लादेश जिसको हमने ही, यानी उनकी फॉरेन सेक्रेटरी ने, हेनरी किसिंजर ने कहा था कि बास्केट केस है, ये तो ज़्यादा देर सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, ये मुल्क नहीं चल सकेगा। जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तब उनके ये वर्ड्स थे, अल्फाज थे। और मेरे ख्याल में उनको जिस तरह से बांग्लादेश ने तरक्की करके, अपनी डेवलपमेंट करके दिखाया, बताया और ज़ोरदार तमाचा दे मारा, यानी तरक्की की ना, दुनिया की 33वीं बड़ी इकॉनमी बन गई। और अब वो ही अमेरिका, उस अमेरिका को बांग्लादेश इस लेवल पर चला गया है, इस मकाम पर आज खड़ा हो गया है कि वो अगर कहते हैं कि हम आपके ऊपर पाबंदी लगाएंगे या ह्यूमन राइट्स या फ्री एंड फेयर इलेक्शन या कोई और बहाना बनाकर, तो फिर आज इस पोजीशन पर आ गया है बांग्लादेश। और बांग्लादेश भी उनको कह रहा है ठीक है आप लगाएं पाबंदी और हमें अमेरिका आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन इसका वो कह रहे हैं कि जवाब हम आपको पाबंदी पर ही देंगे, यानी हम भी आपके ऊपर सैंक्शंस ही लगाएंगे और अगर आप हमारे ऊपर लगाएंगे हम भी वही सैंक्शंस आपके ऊपर लगाएंगे, चाहे उस सैंक्शंस का इतना ज़्यादा फ़ायदा ना हो, इफेक्टिव ना हो वो पाबंदी, लेकिन हम ये बनाकर दुनिया को दिखाएंगे, बताएंगे और मिसाल देंगे, दुनिया हमारी एग्जाम्पल देगी कि ये वो बांग्लादेश जो एक डेवलपिंग कंट्री है, आज उसने अमेरिका के ऊपर पाबंदी लगा दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है व्यूअर्स, ये बड़े जिगरे वाले, बड़े हुक्मरान, बड़े लीडर की बात है। और ये वो कौमें करती हैं, वो मुल्क करते हैं जो सर उठाकर जीना सीखते हैं, जो अपनी खुददारी के ऊपर समझौता नहीं करते। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।